आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष कबीर बीजक से रामायणी संख्या 53 यानी कि 53 आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह रामायणी और उसके साथ अटैच्ड साखी का पहले आपके समक्ष गायन करूँगा और उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। दोस्तों, यह वृतांत लगभग 10-12 मिनट का होने वाला है। आपसे उम्मीद है कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक कि कबीर साहब ने हमें इस रामायणी के माध्यम से क्या बताया है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस रामायणी को शुरू करते हैं। महादेव मुनि अंत न पाया, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहु कैसे लोई। जब लग तन में आवे, जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। तब चेत हो जब तज हो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चले आई, मन विकार नहीं छूटे भाई। तो दोस्तों, यह रामायणी संख्या 53 का गायन आपके समक्ष किया। अब एक एक करके इनकी लाइनों का अर्थ भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनि श्री महादेव जी ने अपनी पत्नी उमा के साथ जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मा की खोज की। उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया, परंतु ब्रह्म का रहस्य नहीं जान सके। दोस्तों, ब्रह्म का रहस्य महादेव को भी नहीं पता चल सका। यह इस लाइन का भावार्थ है। महादेव अनंत है, अथाह है, जिसका कोई रूप ही नहीं है और जो सर्वत्र हर जगह मौजूद है। तो दोस्तों, महादेव मुनि के बारे में श्रेष्ठ मुनि बताया गया है। महादेव जी को अपनी पत्नी उमा के साथ भी सारा जीवन व्यतीत करते हुए उस परमपिता परमात्मा ब्रह्म की खोज करते रहे। उन्होंने सारा जीवन बिता दिया, परंतु ब्रह्म का रहस्य नहीं जान सके। उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहु कैसे लोई। महादेव मुनि से बड़ा सिद्ध और साधक कौन होगा जो ईश्वर का पता लगा सके। उनके बाद के लोगों के मन में भला क्या निश्चय हो सकता है, अर्थात किसी के मन में निश्चय नहीं हुआ। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। जब तक लोगों का शरीर सबल यानी कि बल युक्त है और चेतनावस्था में है, तब तक ईश्वर की खोज तथा उसकी भक्ति का प्रयास नहीं करते हैं। उस समय सब माया में लगे रहते हैं। तब चेत हो जब तज हो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना।
अर्थात हे भाई, अब क्या चेतोगे, जीवन का अंतिम समय तो आ चुका है। अब शरीर असमर्थ हो गया है, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। इतना सुनत निकट चले आई, मन विकार नहीं छूटे भाई। लोग बुढ़ापे में सत्संग एवं शास्त्रों का उपदेश सुनते हैं, तब तक मौत निकट आ जाती है। हे भाई, अंत समय तक भी लोगों के मन से विकार दूर नहीं होते। इसके पश्चात इन तीनों लोकों के जीवों के बारे में यह साखी है। तीन लोक में आए के छुटी न काहू की आस, तीन लोक में आए के छुटी न काहू की आस। एक अंधेरे जग खाइया, सबका भया निराश। कबीर साहब इस साखी में हमें बताते हैं कि तीनों लोकों के जीवों ने ईश्वर को जानने और पाने का प्रयास किया, परंतु किसी की आशा पूरी नहीं हुई। एक काल पुरुष ने संसार के सभी जीवों को अपना आहार बनाया, सब नाश होते रहे। संसार में सबके सब निराश ही रह गए। तो दोस्तों, यह रामायणी 53 यानी कि 53 कबीर बीजक से ली गई थी। इसका गायन और इसका भावार्थ, फिर इसकी साखी का गायन और उसका भावार्थ आपके समक्ष यहाँ संपूर्ण होते हैं। आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासु तक पहुँचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय कबीर साहब।